बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है बहुत कॉमन वर्ड मैंने उठाए हैं और वो है जी होम वर्सेस हाउस। के होम का क्या मतलब है और हाउस का क्या मतलब है और किस जगह पे हाउस यूज़ होना चाहिए, किस जगह पे होम यूज़ होना चाहिए। बाहर ये आम सी बात लगती है, लेकिन जब इसको सेंटेंसेस की फॉर्म में लाया जाए और एरर का पूछा जाए तो ये ख़ास बात, आम बात जो है वो ख़ास हो जाती है, आम सी बात नहीं रहती। एक बात। दूसरी बात ये है कि कुछ जो है दोनों की जो मुतालिक डेफिनेशंस हैं वो सोशल ट्रेडिशंस पर बेस करती हैं। वो आप उसको सही कहें, गलत कहें या जो भी आप एक्सेप्ट करें वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि होम और हाउस ग्रामर की नज़र में क्या है, यानी ग्रामेटिकली कोई चीज़ किस तरह एक्सेप्टेबल है और किस तरह अनएक्सेप्टेबल है। चलें जी, पहले सोशल ट्रेडिशन की बात करते हैं। तो हाउस और होम और हाउस में जो डिफरेंस है, बच्चों से पूछें तो आपसे तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस हमारे सामने आएंगी। और लेकिन जो सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ें इसकी डेफिनेशंस है वो यही है कि अगर हाउस उस बिल्डिंग को कहते हैं और उसके अंदर अगर रेजिडेंट्स भी शामिल कर लिए जाएं तो उसको हम होम कहते हैं, यानी होम इज़ इक्वल टू हाउस प्लस रेजिडेंट्स। अगर यहाँ मैं इक्वेशन बनाऊँ तो मैं कहूँगा कि हाउस जो होम है वो बराबर होता है हाउस प्लस RES, ये रेजिडेंट्स से आप समझिएगा। तो ये एक इक्वेशन बन गई। लेकिन ये इक्वेशन जो है ये ग्रामर के लिहाज से नहीं है, ये इक्वेशन सोशल ट्रेडिशंस के लिहाज से है कि सोशली ऐसा ही समझा जाता है। ठीक हो गई बात जी। अब बात ये है कि ये होम ग्रामर की नज़र में क्या है और हाउस ग्रामर की नज़र में क्या है। तो ये हम जो है पहले हम डिस्कस करेंगे कि होम क्या है। ग्रामेटिकली अगर होम को देखा जाए तो होम टू फंक्शंस प्ले करता है। होम जो है वो एज ए नाउन भी रोल प्ले करता है और एज एन एडवर्ब रोल प्ले करता है। जबकि हम हाउस को देखें तो ये एज ए नाउन भी रोल प्ले करता है और एज ए वर्ब रोल प्ले करता है। ठीक है जी। किस तरह करता है ये मैं सेंटेंसेस की फॉर्म में आपको सामने रखता हूँ ताकि आपको जी ये बात जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलेंगे पहले हम होम को देख लेते हैं। तो होम को अगर देखें तो पहला सेंटेंस आप देखिए, लिखा हुआ था सी इज़ अ होम टू डॉल्फिन्स या फॉर डॉल्फिन्स। चलें इसमें पहले ये भी एक छोटी सी चीज़ जो है आपके सामने रख देते हैं। तो हम अपनी उर्दू के स्ट्रक्चर के मुताबिक हमें ये बड़ा आसान लगता है कि मैं कहूँ जी समंदर जो है ना वो डॉल्फिन्स के लिए घर है। ठीक है, तो ये ज़रा ज़्यादा बेटर लगता है, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होता, इसमें टू होता है, होम टू डॉल्फिन्स। द सी इज़ अ होम टू डॉल्फिन्स। जैसे हम कहेंगे कि समंदर जो है वो घर है डॉल्फिन्स के लिए। ठीक है, तो एक तो ये बात है कि ये पेट प्रपोजिशन अपने बाद लेता है और वो कौन सा लेता है, टू लेता है। ठीक होगी बात। दूसरी बात ये कि ये शी वेंट टू होम आएगा या शी वेंट होम आएगा। पहले तो आप देख लेना कि इसमें ये सब्जेक्ट है। ग्रामेटिकली जरा चीज़ों को समझ लेते हैं कि इसमें होम ग्रामर के लिहाज से किसके तौर पर इस्तेमाल है, ये वर्ब है और आ होम यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। और जब भी किसी के साथ आर्टिकल लग जाए, आ लग जाए, एन लग जाए, दा लग जाए, तो उसके बाद जो चीज़ होगी वो नाउन होगा, क्योंकि नाउन ही अपने से पहले आर्टिकल लेता है और कोई चीज़ अपने सामने आर्टिकल नहीं लेती। तो लिहाजा इसका मतलब यहाँ ये नाउन के तौर पर एक्ट कर रहा है। ठीक हो गई बात है। अब दूसरे में देखें कि शी वेंट होम या शी वेंट टू होम। तो लिहाजा वो कहेंगे कि नहीं जी शी वेंट होम करेक्ट होता है और शी वेंट टू होम ये इनकरेक्ट होता है। क्यों इनकरेक्ट होता है ये मैं बताता हूँ आपको, ताकि आप एक ही दफ़ा लॉजिकली आपको क्लियर कर जाए। शी वेंट होम में देखें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये नाउन, शी वेंट होम। ठीक है जी, लगता है नाउन है लेकिन नाउन है नहीं, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और वर्ब को यानी कि वो गई कहाँ, जाने ही को मजीद डिस्क्राइब किया जा रहा है, घर। यानी ये घर जो है ये डिटेल किसकी दे रहा है, वर्ब की। तो यहाँ ये एडवर्ब के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो एडवर्ब तो अपने सामने प्रपोजिशन नहीं लेता। अपने सामने प्रपोजिशन कौन लेगा, प्रपोजिशन आपको पता है कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। यानी नाउन अगर कहीं प्रपोजिशन लगी है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का होना लाजमी है। नाउन या प्रोनाउन अपने से पहले प्रपोजिशन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो है एडवर्ब के तौर पर आ रहा है, तो एडवर्ब अपने से पहले प्रपोजिशन कैसे ले सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये सेंटेंस ठीक है, शी वेंट होम। शी वेंट टू होम ये गलत है, क्योंकि होम इसमें एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है, नाउन के तौर पर काम नहीं कर रहा है। नाउन के तौर पर यहां काम कर रहा था कि उससे अपने पहले आर्टिकल ले लिया था।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, शी वेंट टू हर होम। अब यहां पे देखें तो टू ठीक है, आप कहेंगे लो जी शी वेंट टू होम ये गलत है और शी वेंट टू हर होम ये ठीक हो गया। क्यों भाई, ये जादू है? नहीं, ये इसलिए ठीक है कि सब्जेक्ट है ये और ये वर्ब है, और वर्ब देखें ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और आगे क्या कर रहे हैं जी, टू हर होम। शी वेंट टू हर होम, वो अपने घर चली गई। अब आप देखेंगे टू के बाद हमेशा क्या आता है, टू के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, तो लिहाजा यहाँ पे ये नाउन के तौर पर एक्ट कर रहा है। अब देखें दूसरी इसकी, एक तो टू की वजह से हमें पता कि ये नाउन है, और दूसरा पोजेशंस के बाद कोई भी पोजेशन, योर, माय, आर, इसके बाद हमेशा कोई नाउन आता है। जैसे माय बुक, योर बुक, आप कोई भी पोजेशन आप जेन में ले आए और उसके बाद कोई ना कोई वो आपसे नाउन मांगता है। माय पेन, योर चेयर, देयर प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो आप देख लें जितने भी पोजेसिव प्रोनाउन है अपने बाद हमेशा एक नाउन को मांग रहे हैं, तो पोजेशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी है। इससे भी पता चलता है कि ये नाउन है। तो जब ये नाउन है तो आपने बाद इस टू ने हमें बता दिया कि इसके बाद ये नाउन आ रहा है, तो टू के बाद हमेशा नाउन ही आता है। ठीक होगी बात जी। तो लिहाजा हमने ये बात क्लियर कर ली कि होम जो है वो ग्रामर के लिहाज से नाउन के तौर पर भी एक्ट करता है और एडवर्ब के तौर पर भी एक्ट करता है। थैंक यू।